सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस इतने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 5th लेक्चर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इनके स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले उन 4 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आप आज का वीडियो देखिएगा। तो इसी के साथ इस मजेदार खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, अभी तक आप लोगों ने लास्ट लेक्चर तक इनिशियल रेट को फ्रॉम ग्राफिकल मेथड से निकालना सीख लिया था। आप कहेंगे यस सर। तो बच्चे, आज हम देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालोगे बेटा। जैसे कि हमने पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है बेटा, एक किस लिए, सिंगल पॉइंट के लिए निकाली जाती है। आप लोग बोलोगे यस सर। तो यहाँ पे कोई मुझे सिंगल पॉइंट दे रखा है बेटा, यस। यहाँ पे सिंगल पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा आपको टाइम। और टाइम क्या दे रखा है बेटा, किस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। हमें टाइम दे रखा है बेटा t इक्वल टू 600 सेकेंड्स के लिए। चलो बिल्कुल, अब ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि t इक्वल टू 600 सेकेंड हमारा किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, आपकी जो x एक्सिस है ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है बेटा आपका टाइम। बिल्कुल सर। तो यहां पे देखो 600 सेकेंड कहां आ रहा है बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करो बेटा, जो कि इस ग्राफ को टच करे या फिर क्रॉस कर ले। ठीक है, कर लिया सर। अब ध्यान से देखो, ये वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को किस पॉइंट पे कट किया है बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया। हाँ या ना। ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है, इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व्ड ग्राफ को किस पॉइंट पे कट किया बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है सर, कर लेते। इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और वो पर्टिकुलर पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कितने कॉन्सेंट्रेशन को बेटा। ध्यान से देखो, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये वर्टिकल एक्सिस में किस पॉइंट पे जाके कट कर रहा है, ये कर रहा है बेटा 0.03 मोलैरिटी। है ना। तो यहां से मैं एक चीज और इंटरप्रेट कर सकता हूं, दैट एट t इक्वल टू 600 सेकेंड मेरा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल कितना है बेटा। एट t इक्वल टू 600 सेकेंड मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान से देखो कितना बेटा, 0.03 मोल्स पर लीटर। ठीक है, यानी कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट मुझे किसी सिंगल पॉइंट पे निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लोगों से मैं सवाल पूछूं क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो क्या आप इजीली निकाल सकते हो। आपका आंसर होगा यस। किस मेथड से, जो अभी मैंने आपको मेथड बताया। कैसे, t इक्वल टू 600 सेकेंड आप लोग प्लॉट करो ग्राफ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि इस कर्व को कट करे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो कि एक वर्टिकल एक्सिस को कट करते हुए जा रही है बेटा। वर्टिकल एक्सिस यहां पे किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, यहां पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात है सर, इज दैट क्लियर। चलो, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं। हाँ है ना। तो आओ सबसे पहले बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब टेंजेंट भी मैं किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि मेरे उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। और इंस्टेंटेनियस रेट मुझे कहां निकालनी है बेटा, एट t इक्वल टू 600 सेकेंड। ऐसी कुछ लाइन में ड्रॉ करूंगा। ये हो गया बच्चे मेरी एक टेंजेंट लाइन, जो कि एट t इक्वल टू 600 सेकेंड से जस्ट टच करते हुए निकल रही है। ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से। हाँ या ना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, मुझे यहां पे एक शेडेड रीजन दे रखा है बेटा।
ये मुझे एक शेडेड रीजन दे रखा है और इसी शेडेड रीजन के लिए आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो शेडेड रीजन को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं बेटा। ये रहा बच्चे मेरा शेडेड रीजन, ये रहा बच्चे। इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन के लिए आपको क्या निकालना है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, कैसे निकालो? सबसे पहले तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। कैसे पता लगाओगे बेटा? ध्यान से देखो, ये ग्राफ मेरा किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है बेटा, रिएक्टेंट को। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि ग्राफ मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम लोग ऊपर से चल रहे हैं बेटा और यहां फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी विद टाइम हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाता है। वहीं अगर ये प्रोडक्ट का ग्राफ होता तो प्रोडक्ट का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनता, इस तरीके से कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि बेटा कहीं ना कहीं हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहां पे होगा कहीं। बिल्कुल सर। और फिर टाइम के साथ हम क्या कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली एट टी इक्वल टू 900 सेकेंड हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहां कहीं जाके रुकेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा फाइनल पॉइंट। चलो, ये बात क्लियर होगी बेटा। ठीक है, अब देखो, इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन के लिए मुझे यहां पे दो टाइम चाहिए होंगे और दो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होंगे, यानी कि इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूंगा बेटा? देखो, जैसे आप ग्राफ ऊपर से आ रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, आप लोग यहां से चले स्टार्टिंग पॉइंट से, आए आए नीचे की तरफ आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, और यहां जाके आप कहीं आए होंगे, तभी ये वाला शेडेड रीजन मेरा स्टार्ट हुआ होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो। इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस को कट करे, और एक बेटा ध्यान से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो जो कि आपकी वर्टिकल एक्सिस को कट। चलो, ये बात क्लियर होगी। अब करो। अब यहां से आप लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और यहां पे जाके आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग आ गए, क्योंकि ये वाला देखो शेडेड रीजन आपका बेटा, शेडेड रीजन कहां तक जा रहा है बच्चे, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है। हाँ या ना? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी आप लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और एक हॉरिजेंटल लाइन। इस पॉइंट से आप लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करोगे बेटा। तो ये होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। बिल्कुल बात समझ में आती है बेटा बात? बिल्कुल आती है सर। अब देखो, अब तो आप लोग इजीली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये आपका कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा किसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। हाँ या ना बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कितनी कॉन्सेंट्रेशन को? देखो, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके काट रही है वर्टिकल एक्सिस को? 0.04 मोल्स पर लीटर पे बेटा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 0.04 मोल्स पर लीटर। वेरी गुड। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? देखो, यहां इस पॉइंट से आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और फाइनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपने क्या करा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, ये जो नीचे वाली लाइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने वर्टिकल एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा था बेटा? 0.02 मोल्स पर लीटर पे। हाँ है ना बेटा? तो यहां पे अगर मैं बात करूं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा मेरा कितना होगा? 0.02 मोल्स पर लीटर। वेरी गुड सर।
तो यहां पे बच्चे हमने दोनों कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। कौन कौन सी? एक तो बेटा इनिशियल निकाल ली और दूसरी क्या निकाल ली बेटा? फाइनल भी निकाल ली। चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अब बात कर लेते हैं इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बारे में। इनिशियल टाइम कैसे निकालोगे बेटा? इनिशियल टाइम देखो, आप लोग ये कहां से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो? इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। नीचे आए नीचे आए नीचे आए और यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग रुके होंगे। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, जो कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी। आप लोग ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करी है, जो कि कहीं नीचे जाके एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और एक्स एक्सिस किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? टाइम को। ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन बना रखी है एक्स एक्सिस पे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रही है? 400 सेकंड पे। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा? इनिशियल टाइम। यहां पे लिख लेते बेटा कि मेरा जो इनिशियल टाइम है वो कितना है? इनिशियल टाइम है मेरा 400 सेकंड। बहुत सही। इसी तरीके से कोई मुझे फाइनल टाइम बता सकता है? बिल्कुल। आप देखो, फाइनल पॉइंट पे कहां आके रुके थे? यहां पे आके रुके थे। फिर यहां से भी आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, जो कि एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रही थी। किस पॉइंट पे काट रही थी? ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलोगे? फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल टाइम बच्चे। तो फाइनल टाइम में यहां पे लिख लेता हूं, फाइनल टाइम मेरा कितना होगा यहां पे? फाइनल टाइम अप्रोक्सीमेटली मेरा होगा यहां पे 770 सेकेंड्स। इसका मतलब आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, इनिशियल टाइम पता चल गया, फाइनल टाइम पता चल गया। तो क्या बेटा जी, आप लोग रेट जो कि है मेरी यहां पे कैसी इंस्टेंटेनियस रेट, कहां पे? एट 600 सेकेंड पे नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या यहां पे मैं रिएक्टेंट के इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात कर रहा हूं या फिर प्रोडक्ट के इंस्टेंटेनियस रेट के? हम यहां पे बात कर रहे हैं किसी रिएक्टेंट के इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। आपको पता है, जब रिएक्टेंट का मैं कोई भी रेट निकालता हूं तो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता हूं? वॉलेंटियरली उस रेट के आगे नेगेटिव साइन लगा देता हूं। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है क्या? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या मुझे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कितनी? 0.02 मोल्स पर लीटर। क्या मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की रेट पता है? बिल्कुल। कितनी? 0.04 मोल्स पर लीटर। क्या मुझे इनिशियल टाइम पता है? बिल्कुल। कितना? 400 सेकेंड। क्या मुझे फाइनल टाइम पता है? बिल्कुल। कितना? 770 सेकेंड। इन सारी वैल्यूज को उठाओ और यहां पुट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है। करके बताओ बेटा जी, फटाफट। देखो, क्या आएगा बच्चे उसका? माइनस ऑफ, अंदर ब्रैकेट में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.02 माइनस ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ध्यान से देखो मेरा है 0.04 मोल्स पर लीटर। ब्रैकेट के आगे लगा दो बेटा, मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना है बेटा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बिल्कुल सर। बेटा यहां पे लिखो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या होता था बेटा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम कितना है? 770 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम कितना है बेटा? 400 सेकेंड।
ठीक है, अब यहां से तो सॉल्व कर ही लोगे इजीली बेटा, यहां से तो आप लोग इजीली सॉल्व कर ही लोगे। चलो इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.02 माइनस 0.04, यह आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ 0.02, बिल्कुल 770 माइनस 400, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा बच्चे मेरा 370 सेकेंड्स, ये आएगा बेटा। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिखो मोल्स पर लीटर, और यहां पे क्या आएगा, सेकेंड। यूनिट भी लिखना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, बिल्कुल जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे, देखो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 370 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया बच्चे आपका इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है बेटा तो वो भी कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना आएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 370, तो यह आ गया आपका बेटा 0.0054, पॉइंट क्वाड्रपल 4, यानी 1 2 3 4 540 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये आ चुकी है बेटा आप लोगों की इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड। इज दैट क्लियर बेटा? तो आई होप आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब पता चल गया होगा, और अब इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे इसका अंदाजा भी आप लोगों को लग गया होगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यही खत्म करते हैं, ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।